उंगली में एक निशान, जिसके बाद ये मान लिया जाता है कि आपने वोट डाल दिया है। उंगली से स्याही हटती क्यों नहीं और इसका प्रयोग कब से हो रहा है, ऐसे कई सवाल मन में आते रहते हैं, खासकर पहली बार वोट डाल रहे मतदाताओं के मन में। इसे कहाँ बनाया जाता है और इस पर कितना खर्च आता है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसको जानने की इच्छा हर किसी को रहती है। तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। यह स्याही भारत में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है। स्याही मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड बनाती है। साल 1937 में इस कंपनी की स्थापना हुई। मैसूर प्रांत के महाराज एन लवाडी कृष्ण राजा वडियार ने इसकी शुरुआत की। शुरुआत में केवल संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए स्याही की आपूर्ति के लिए इस कंपनी को चुनाव आयोग ने करार किया, लेकिन बाद के वर्षों में नगर निकायों और सहकारी समितियों को भी चुनावों के लिए स्याही का उपयोग करना पड़ा। MPVL के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाली यह स्याही 40 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह से सूख जाती है। हालांकि अगर स्याही 1 सेकंड के लिए भी त्वचा पर रही है तो यह अपना प्रभाव छोड़ देगी। इस स्याही का प्रयोग 1962 से किया जा रहा है। इसको भारतीय चुनाव में शामिल कराने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। अभी तक चुनाव आयोग इसके दूसरे विकल्प को नहीं तलाश पाया है। 70 साल से अधिक समय से चुनावों में इस स्याही का बखूबी इस्तेमाल हो रहा है। रही बात इस पर आने वाले खर्च की, तो हर एक बोतल में 10 ml स्याही होती है और हर एक बोतल की कीमत 127 रुपए के करीब होती है। 1 लीटर की कीमत 12,700 रुपए के करीब। वहीं ml के हिसाब से देखा जाए तो 1 ml 12 रुपए 70 पैसे के आसपास होता है। दरअसल इस स्याही को बनाने में सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से एक बार त्वचा के किसी भी हिस्से पर लगने के बाद इसे कम से कम 72 घंटे तक त्वचा से हटाया नहीं जा सकता। सिल्वर नाइट्रेट रसायन का प्रयोग किया जाता है और पानी के संपर्क में आने पर यह काला हो जाता है और लंबे समय तक रहता है। जब आप वोट करने जाते हैं तो इसे आपकी उंगली पर डाल दिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में नहीं घुलता और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से धोया नहीं जा सकता। एक बार लगाने के बाद यह तब निकल कर आता है जब स्किन की कोशिकाएं पूरी तरह पुरानी हो जाती है और वे निकलने लगती है। इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार वोटिंग से पहले मतदाता के लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ के तर्जनी यानी कि 4 फिंगर पर स्याही लगाई जाती है। ब्रश के जरिए नाखून के ऊपर से पहली गांठ तक अमिट स्याही लगाई जाती है। ऐसे में एक सवाल और हमारे मन में आता है कि अगर किसी के पास बाएं हाथ में तर्जनी उंगली ना हो तो क्या होगा। ऐसी हालत में उस व्यक्ति के बाएं हाथ की किसी भी उंगली पर स्याही लगाई जा सकती है। यदि बाएं हाथ पर कोई भी उंगली ना हो तो फिर दाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही लगाई जाती है। यदि उसके दाएं हाथ में भी 4 फिंगर ना हो तो दाएं हाथ की किसी भी उंगली पर स्याही लगाई जा सकती है। यदि उसके दोनों हाथों में कोई उंगलियां ना हो तो दोनों हाथों के किसी हिस्से पर स्याही का प्रयोग किया जा सकता है। यदि दोनों हाथ ही ना हो तो पैर के अंगूठे पर स्याही लगा दी जाती है। लाइव सीरीज के लिए गोविंद सिंह की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।